ट्रायंगल बनता है। चाइना, रूस और भारत। भारत और चाइना मित्र उस प्रकार के स्वाभाविक मित्र नहीं है। हालांकि चाइना जो है वो भारत का बिल्कुल पड़ोस का देश है। सीमाएं लगती हैं, लंबी सीमाएं लगती हैं भारत और चीन की। और चीन और रूस अच्छे मित्र हैं। चीन ने इस रूस के राष्ट्रपति के भारत आने से पहले संकेत दिए थे कि वो भारत के साथ मित्रता चाहता है और ज़्यादा निकट होना चाहता है। तो क्या ये इस बात की संभावना है कि भारत और चाइना के जो संबंध हैं वो सीमा के विवाद को एक तरफ रख के वो सुधर सकें, बेटर हो सकें? उसमें रूस का क्या भूमिका हो सकती है? हालांकि पुतिन ने ये कहा है कि ये द्विपक्षीय संबंध हैं और इनको दोनों देश जो हैं जो भी विवाद होंगे उसको वो अपने आप संभाल लेंगे। आपको क्या लगता है कि निकट भविष्य में इस दिशा में आगे क्या कदम हो सकते हैं? देखिए, भारत चीन और रूस का जो त्रिकोणीय गठजोड़ है, रसिया इंडिया चाइना कोऑपरेशन कहते हैं, आरआईसी कोऑपरेशन के नाम से यह जाना जाता है। इसकी शिखर बैठकों का सिलसिला रूस ने शुरू करवाया था। रूस में भारत, चीन और रूस के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, इन तीनों ने साझा बैठकें भी की थी। और एक यह कोशिश थी कि एक नए ध्रुव की तरह ये तीनों देश साथ मिलकर के काम करें, दुनिया में अपनी भूमिका निभाएं। लेकिन जिस तरह से चीन ने भारत के खिलाफ आक्रामक कदम रवैया अपनाया, भारत के खिलाफ आक्रामकता अपनी बढ़ाई, तो स्वाभाविक था कि ये इस त्रिकोणीय गठजोड़ में दरार पैदा होती। और भारत ने रूस और चीन दोनों से संकेत दिया होगा कि जब तीनों देश आपसी सहयोग की बात कर रहे हैं, आपसी गठजोड़ बनाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में इस त्रिकोणीय गठजोड़ के एक सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य पर तिरछी निगाहों से देखना, उस पर हमला करना, उस पर सैनिक कार्रवाई करना, इसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है? तो भारत और चीन के बीच यह जो सीमा विवाद चल रहा है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका जब तक हल नहीं खोजा जाएगा, तब तक भारत और चीन के बीच जब तक शांति का माहौल नहीं बन सकता, तब तक ये जो त्रिकोणीय गठजोड़ की चर्चा आपने की है, भारत, चीन और रूस की, यह एक सशक्त स्तंभ की तरह नहीं खड़ा हो सकता। सशक्त स्तंभ की तरह खड़ा करने के लिए भारत और चीन को देखना होगा कि भारत के साथ सभी विवादों को मधुरता से निपटाएं, सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाएं और आपसी रिश्तों को सामान्य करें। तभी भारत, रूस और चीन का एक संयुक्त स्तंभ विश्व राजनीति में अपनी भूमिका निभा सकता है। रणजीत जी, चीन और भारत के संबंधों पर आपने बहुत निकट से और बहुत पैनी नज़र शुरू से रखी है। काफ़ी अरसे से आप भारत और चीन के संबंधों पर गौर करते रहे हैं। क्या रूस के राष्ट्रपति के भारत आने से चीन के और रूस के संबंधों पर कोई प्रभाव पड़ सकता है, या रूस कोई ऐसी भूमिका निभा सकता है जिसमें कि भारत और चीन अपने जो मसले हैं उन मसलों को बेंच पे रख के बेहतर कर सके? रूस की क्या भूमिका यहाँ आने के बाद हो सकती है भविष्य के लिए? देखिए, भारत और रूस के बीच जिस तरह के रक्षा संबंध बन चुके हैं, जिस तरह से रूस भारत को आधुनिकतम सैनिक साज सामान की सप्लाई कर रहा है, भारत उन्हीं सैनिक साज सामान का इस्तेमाल चीन के खिलाफ करने को तैयार है। चीन जो सीमाओं पर जिस तरह के लड़ाकू विमान, सुखोई 30 लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं, वो रूस से आयात किए गए हैं। जो S-400 एयर टू सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल्स भारत ने हासिल किए हैं, वो चीन के खिलाफ सुरक्षा तैयारी मजबूत करने के लिए किए गए हैं। तो भारत चीन के खिलाफ अपनी सामरिक तैयारी रूस से हासिल किए गए रक्षा सामान से ही बढ़ा रहा है। तो चीन को निश्चित तौर पर यह अच्छा नहीं लगता होगा। हालांकि चीन ने सार्वजनिक तौर पर कभी इसकी चर्चा नहीं की, लेकिन चीन के मीडिया में भारत और रूस के बढ़ते रक्षा संबंधों की चर्चा जरूर की जाने लगी है। और कहा जाने लगा है कि भारत रूस से हासिल किए गए हथियारों का इस्तेमाल चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए कर रहा है। देखिए, अभी फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति की। अब ब्रह्मोस मिसाइल भारत चीन रूस के सहयोग से बनाता है। ब्रह्मोस मिसाइल में जो इंजन लगाए जाते हैं वो रूस से आयात किया जाता है। तो रूस किसी भी स्तर, किसी भी वक्त
भारत से कह सकता है कि चीन उसका दोस्त है और चीन के खिलाफ वो इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं करने देगा। लेकिन रूस ने कभी भी भारत से ये नहीं कहा या ब्रह्मोस मिसाइलों की जो आपूर्ति है फिलीपींस को, वो फिलीपींस को ना करे। फिलीपींस उन ब्रह्मोस मिसाइलों को हासिल करके चीन पर सैनिक दबाव जिस तरह से बढ़ा रहा है, वो चीन को नागवार गुजर रहा है, क्योंकि वो ब्रह्मोस मिसाइलें भारत ने आपूर्ति की और उस ब्रह्मोस मिसाइलों में रूस के इंजन लगे हैं। पहलगाम के बाद भारत ने जब पाकिस्तान पे अटैक किया, अपनी जो पहलगाम का रिजल्ट था, पहलगाम की प्रतिक्रिया पर, तो उस समय चीन ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की और अपनी जो दोस्ती का जो आभास था पहले जो उन्होंने दिया था, चीन चीन की तरफ से जो संकेत आया था कि वो भारत के साथ ज़्यादा अच्छी दोस्ती निभाना चाहता है, वो उसने एक किनारे कर दिया और पाकिस्तान का पूरा साथ दिया। तो ऐसे में जब आगे भविष्य में कोई ऐसा मौका आता है तो रूस की भूमिका क्या होगी? रूस कहाँ खड़ा होगा? चीन के साथ या भारत के साथ, या वो तटस्थ रहेगा? देखिए, चीन और पाकिस्तान की जो सैनिक साठगांठ है, जो सामरिक साठगांठ है, वो दुनिया को पता है और नई बात नहीं है। ये वो दशकों से चली आ रही है। तो चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखेगा। तो और जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान को मदद की, चीन को मिसाइलों की आपूर्ति की, लड़ाकू विमान दिए और उपग्रहों से जो जानकारियां मिल सकती थी वो चीन ने पाकिस्तान को प्रदान किए। लेकिन अब यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने भी रूस से लिए गए हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान के पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किए। जो भारत तो जो अपनी मिसाइलें रक्षा के चलाई लिए गई। करेगा ही ना, जो उसके पास है। रूस से जो भी हथियार हम्म, लिए तो वो केवल एक हम्म, प्रदर्शनी के लिए थोड़ी हैं। जब भारत को हाँ तो उसके यूज हम्म, की जरूरत पड़ेगी तो उसका प्रयोग करेगा। तो उसी तरह जैसे चीन ने पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई की, उसी तरह रूस भी भारत को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। तो लेकिन इसके बावजूद रूस और चीन की दोस्ती बढ़ी है। दोनों देशों की एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ी है। तो चीन ने कभी भी इसे लेकर के रूस से कोई बड़ा विवाद का विषय नहीं बनाया कि आप भारत को ऐसे हथियारों की सप्लाई क्यों कर रहे हो जो चीन के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे रूस ने भारत को S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम्स प्रदान किए। तो यह और चीन की सीमाओं पर जिस तरह से इसकी तैनात किया जाता है, वो चीनी सैन्य कार्रवाई के संभावित कार्रवाई से बचने के लिए किया गया है। तो रूस ने इस तरह से भारत को जो सामरिक मदद प्रदान किया है अपने कथित दोस्त चीन के खिलाफ, वो काफी अहमियत रखती है। यह भारत की जो राष्ट्रीय ताकत है उसके उसका भी एक परिचय है कि रूस चीन के साथ दोस्ती बनाए रखते हुए भी भारत को ऐसी मदद प्रदान कर रहा है जो चीन के खिलाफ चाहता है।